हेलो मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर, आज हम करेंगे D10 फेस पैक। मैं अपनी स्टूडेंट पर D10 कर रही हूँ। चलिए मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगी। मैंने D10 कौन सा यूज़ किया, कैसे यूज़ किया, उससे पहले हमें क्या करना ज़रूरी होता है। यहाँ पर हम ले रहे हैं डॉक्टर रिशेल का D10 फेस पैक, जो बहुत ज़्यादा अच्छा है और अफोर्डेबल भी है। और हमें क्या क्या चाहिए, हमें D10 चाहिए, एक बाउल चाहिए, ब्रश चाहिए, फेशियल किट चाहिए जिससे हम क्लींजिंग करेंगे। कोई अच्छा क्लींजर ले सकते हो आप, फेशियल किट को स्किप करके अच्छा क्लींजर ले सकते हो। हमें बाउल चाहिए और फेशियल स्पॉन्ज चाहिए। जी हाँ, हमने यहाँ पर फेशियल किट इसीलिए लिया है क्योंकि हमें फेशियल भी करना था, तो हमने इसी से क्लींजर लिया है। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो हमने कौन सा D10 लिया है। डॉक्टर रिशेल का D10 फेस पैक है। और हमने बाउल लिया, ब्रश लिया, फेशियल किट ली है और एक बाउल में हमने पानी लिया है, स्पॉन्ज लिया है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है। मैं अपनी स्टूडेंट पर करने जा रही हूँ, आप देख भी सकते हो इनका फेस। यहाँ पर हमने हाइड्रा फेशियल किट से क्लींजर लिया है। जी हाँ, हम इसी से फेशियल भी करेंगे। फेशियल की वीडियो भी बहुत जल्द आएगी। इसी से हम क्लींजर भी करेंगे और फेशियल की वीडियो भी बहुत जल्द आएगी। अगर मेरे से बोलने में कुछ गलती हो गई तो उसके लिए सॉरी। और यहाँ पर आप देख सकते हो 6 स्टेप की फेशियल किट है। यहाँ पर हमने क्लींजर लिया है, जो कि क्लींजर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। D10 कर रहे हैं या फिर हम ब्लीच कर रहे हैं, फेशियल कर रहे हैं, उससे पहले हमारा फेस क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर अगर हमारा फेस क्लीन होता है तभी हम अगला स्टेप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो क्लींजर लिया है, मैंने अपने दोनों हाथों पर लगाया और फेस पर क्लींज कर रही हूँ। सॉरी गाइज, क्योंकि मैं क्लींजर कर रही थी तो मैंने कैमरे पर ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर मेरी स्टूडेंट जो है वो उसने भी नहीं ध्यान दिया, उसने दोबारा से कैमरा सेट कर दिया। यहाँ पर जो हम क्लींजर कर रहे हैं, क्लींजर का स्टेप कोई मतलब कि बिल्कुल बेसिक स्टेप होते हैं इसमें। और क्लींजर हम सिर्फ 2 से 3 मिनट ही हमें करना होता है। और यहाँ पर जो क्लींजर है वो थोड़ा जेल फॉर्म में है। कोई क्लींजर होते हैं जो मिल्की में होते हैं, मतलब कि क्रीमी होते हैं, मगर यहाँ पर जो हमने क्लींजर लिया है वो थोड़ा जेल फॉर्म में है। इनका जो फेस है वो ऑयली है, तो ऑयली फेस पर हम जेल फॉर्म में ही प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा क्लींजर हो रहा है। बेसिक स्टेप है, हमें चिन पर करना है और चिक्स पर करना है, नोज़ पर करना है, फोरहेड पर करना है, अपर लिप्स पर करना है। हमें अपनी आइज़ पर क्लींजर नहीं करना है, हमें अपनी नेक पर भी करना है क्योंकि ब्राइडल है। नेक पर भी करना है, बैक पर भी करना है। इन्होंने बैक पर अभी नहीं करवाया था, जो मैं दोबारा से दूसरा फेशियल करूंगी तो मैं करूंगी इनके बैक पर। मैंने फेस पर और नेक पर करा था, नेक पर भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इन बातों का ध्यान रखना है। मैंने अच्छे से क्लींजिंग करने के बाद फेस को अच्छे से साफ़ कर दिया था, क्लीन कर दिया था। क्लीन हमारा होना फेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं दोबारा से आपको D10 दिखा रही हूँ। यह इसकी आउट पैकेजिंग है और आप देख सकते हो ये इसकी मतलब कि वो बाहर का दिखाया और आप अंदर देख सकते हो इसका कैसा D10 है। यहाँ पर हमने 2 ब्रश लिए हैं, 2 ब्रश क्रीम को निकाला है, मतलब कि D10 फेस पैक है। और यहाँ पर हमने गुलाब जल लिया है जो कि गुलाबरी का है। आपको बोतल जो है वो कशिश की है, मगर इसमें जो मैंने डाल रखा है वो गुलाबरी का टोनर है, गुलाब जल है। अच्छे से स्प्रे करना है, मिलाना है। जैसे हम ब्लीच में एक्टिवेटर मिलाते हैं तो हम D10 में गुलाब जल मिलाते हैं, टोनर भी बोल सकते हैं आप, गुलाब जल भी। अच्छे से मिक्स करना है और फिर हम अपने फेस पर अप्लाई करें। मैं अपनी स्टूडेंट के फेस पर अप्लाई करूँ अच्छे से। मैं आपको बता दूं, जैसे कि ब्लीच का हमें बहुत ज़्यादा डर होता है, आँखों पर लग जाएगा, हमारी आईब्रो के बालों पर लग जाएगा या फिर हमारे सर के बालों पर लग जाएगा, तो हमारे जितने भी बाल होते हैं वो सारे ब्राउन हो जाएंगे। ऐसा D10 में कुछ भी नहीं होता, आप आंख बंद करके इसे अप्लाई कर सकते हो। मतलब कि मेरा कहने का मतलब है, अगर गलती से लग भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होता है इससे, आप आसानी से लगा सकते हो। अगर आपको ब्लीच सूट नहीं करती तो आप D10 करिए, कभी भी ब्लीच का रिस्क ना लीजिए अगर आपको ब्लीच सूट नहीं करती। मेरी स्टूडेंट के फेस पर अच्छे से D10 अप्लाई हो गया था। उसके बाद मैं लगा रही हूँ नेक पर। मैंने बोला नेक पर भी लगाना ज़रूरी है, ब्राइडल के हम नेक पर भी लगाते हैं और बैक पर भी लगाते हैं। इन्होंने बैक पर नहीं लगाया था तो मैं दूसरा फेशियल जो करूँगी वो बैक पर करूँगी, सारा कुछ आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर हमारा अप्लाई हो गया था D10 और हमने 5 से 7 मिनट रखा था। मैं 5 से 7 मिनट ही रखती हूँ, उसमें अच्छा हमारा रिजल्ट आ जाता है। अच्छे से सूखने देना है।
सूखने के बाद फिर क्या करेंगे हम। मैं कभी भी D10 को डायरेक्ट नहीं निकालती हूँ, मैं क्या करती हूँ अपने हाथों को गीला करती हूँ और फिर मसाज करती हूँ। इससे क्या होता है, मसाज करने से जो हमारा मतलब कि D10 सूख चुका है, अगर हम डायरेक्ट रिमूव करेंगे D10 को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सूखता है, सूखने के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो बहुत आपको मतलब कि मेहनत लगती है। अगर आप ऐसे गीला करके निकालोगे ना मसाज करके तो आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पर मेरी स्टूडेंट पूछ रही थी तो मैं उसे समझा रही थी कि गीला करने से हमें ये फ़ायदा होता है। अच्छे से मसाज करने के बाद फिर मैंने फेशियल स्पॉन्ज लिया, फेशियल स्पॉन्ज से मैं अच्छे से फेस को इनको रिमूव कर देना है। और यहाँ पर अगला स्टेप जो था हमारा वो था हमारा स्क्रब। मैंने स्क्रब किया भी था, मगर इनके फेस पर ना बहुत ज़्यादा वाइट हेड ब्लैक हेड हमें निकालने थे। स्क्रब करना था हमें, स्क्रब करने के बाद स्टीम देना था, स्टीम दे के ही हमारे ब्लैक हेड वाइट हेड निकल सकते हैं। यहाँ पर हमने स्क्रब तो कर दिया था। स्क्रब करने के बाद हमारे साथ क्या हुआ ना, मैंने बोला कि मेरा पार्लर गाँव में है, गाँव में हमें लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो लाइट चली गई थी जिस वजह से हमारा सारा प्लान चौपट हो गया था। हमें फेशियल आज ही करना था, मैं नहीं कर पाई। स्क्रब में करके फिर मैंने फेस को अच्छे से साफ़ कर दिया था। फिर मैंने स्टीम नहीं दिया, क्योंकि जो हमारा स्टीमर है वो लाइट पर चलता है, इन्वर्टर पर नहीं चलता है। मैंने स्क्रब किया था। मैं आपको दोबारा से स्क्रब की भी वीडियो दिखाऊंगी, पूरा फेशियल की वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगी बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में। अगर आपको पता चल गया हो कि D10 क्या काम करता है, कैसे काम करता है, प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। अगली वीडियो भी